हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज का इवनिंग एनालिसिस हम देख लेते हैं कि हमने जो मॉर्निंग में एनालिसिस किया था वो किस तरीके से वर्कआउट किया है। देखिए, मॉर्निंग में हमने हमारा व्यू था कि कुछ गैप डाउन ओपन होएगा, जैसे कि हमने बात करी थी, बट मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, मार्केट हुआ गैप अप ओपन, है ना। लेकिन ये गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आया, है ना। फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर इसने हमने एक ये चैनल बनाने के लिए आप लोगों से बात करी थी कि आप लोग ये चैनल ज़रूर बना लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है ये अपने लिए। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, देन फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस लेवल पे, जो कि हमारा वेट फॉर प्राइस एक्शन वाला लेवल था। ये था 19,012 का जो लेवल था। यहाँ पर हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था बिकॉज कि हमको लग रहा था कि मार्केट ने इस चैनल को ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ गया, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर एक ये नीचे की तरफ गया। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया, तो हमने ना हमारा जो ट्रेड था उसका एसएल हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया था। 18,965 पे हमने अपना एसएल ट्रेल कर करके लगा दिया था। बट मार्केट ने दूसरी ही कैंडल में हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ धीरे धीरे फिर उसके बाद ये जो एक मूव आई है एकदम अपसाइड की, ये मूव अनएक्सपेक्टेड थी कि इतनी तेज़ मूव आएगी। और यहाँ पर हमने इस मूव को बिल्कुल कैप्चर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन ऐसा बन नहीं रहा था। हाँ, हमको एक लगा था कि ये यहाँ ऊपर जब जा कर के नीचे की तरफ ये कैंडल बना रहा था ये, तो हमको लगा था कि यहाँ से अगेन ये रिट्रेस करके नीचे की तरफ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने फिर एक अपसाइड का मूव यहाँ पर दिया। फिर इसके बाद में देखो मार्केट ना कंसोलिडेट करता रहा। मैंने जैसे कि अपन ने बात की थी कि अगर मार्केट वापस इस चैनल के अंदर में एंटर हो जाता है तो मार्केट धीरे 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 करके ही ऊपर जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक ट्रेड हमको दिखा जो कि यहाँ पर हमको लेना था, बट हमने यहाँ पर, क्योंकि हमको पता था कि मार्केट ना इस चैनल में धीरे धीरे ट्रैवल करेगा और हो सकता है इस चैनल को 2-3 बार अप डाउन कर दे, तो हमने यहाँ पर बाइंग ना करके हमने यहाँ पर सेलिंग किया था, हमने पुट सेल किया था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ये तो ठीक है, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर ये गया। हमारा जो टारगेट था वो हमारा टारगेट आज का 19,156 जो हमारा टारगेट था, बट मार्केट यहाँ गया, यहाँ से फिर ये तेज़ी से नीचे की तरफ आया। अब क्या हुआ है कि जब ये मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आया है ना, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा चार्ट वगैरह ओपन करके देखिएगा प्राइजेस के। यहाँ पर ना पी बहुत तेज़ी से कमा नहीं है ना, बहुत तेज़ी से कमा नहीं है। पी बढ़ता चला गया है, सॉरी, बहुत तेज़ी से बढ़ा नहीं है पी, है ना। तो हमारा ट्रेड यहाँ पर सेलिंग का एग्जीक्यूटेड था। अगर हमने बाइंग किया होता तो हमारा इस कैंडल पे हम लॉस में आ जाते, है ना। इस कैंडल पे हम लॉस में आ जाते। फिर मार्केट धीरे 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 कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर गया, जिससे कि जो हमने प्रीमियम सेल किया था वो प्रीमियम काफ़ी अच्छे से डीके हुआ है यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और एंड में जा कर के इसने हमारा टारगेट यहाँ पर दिया है। तो हमने ये टारगेट यहाँ पर हमने एग्ज़िट लिया है बिकॉज कि हमारा टारगेट यही था। हमने सेलिंग की क्वांटिटी से एग्ज़िट लिया यहाँ पर। एंड देन मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे ऊपर, हमने यहाँ इस वाली कैंडल में एग्ज़िट ले लिया था। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसने हमारे टारगेट को टच किया, देन अगेन नीचे आ गया। आज का हमारा क्लोजिंग जो हमने एक्सपेक्ट किया था 19,150 के आसपास का हमारा क्लोजिंग हमने एक्सपेक्ट किया था। 140 पे हमारा क्लोजिंग हमको मिला है। तो देखिए, हमको आज क्या हमने आज मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर तेज सेलिंग की प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, तो हमने इस पर्टिकुलर एरिया में बाय किया था। हमने यहाँ भी बाय नहीं किया, है ना, हमने यहाँ पर बाय किया था। देन ये नीचे आया, इसने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट किया।
देन ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर मैंने क्यों बाय नहीं किया, उसका कारण ये है कि ये जो चैनल है ना, ये चैनल देखो आप प्रीवियस देखोगे अगर, पीछे दे देखो, ये पूरा दिन इस चैनल के अंदर में मार्केट घूमता रहा है। ये देखो, ये है ना, पूरा दिन घूम के यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो हमारा ये था कि मार्केट अगर वापस इस चैनल के अंदर में ट्रैवल करता, और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि ये रिटेस्ट करके वापस नीचे जाएगा, बट ये नीचे ना जा करके ऊपर गया। यहाँ पर इसने एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाया जिसको हमने ट्रेड किया। तो हमको समझना है कि हमको कब यहाँ पर बाइंग अगर आप करोगे, अगर इस पर्टिकुलर जगह पे आप बाइंग करोगे तो आपको बहुत मुश्किल होएगी, आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, और प्रीमियम भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको तो मोमेंटम चाहिए बाइंग के लिए, है ना। सेलिंग में हम रुक सकते हैं बिकॉज की हेज रहता है, तो सेलिंग में हम रुक सकते हैं, बट बाइंग में इतने सारे कंसोलिडेशन में प्रीमियम डीके हो जाता है। तो हमको ये देखना है कि हमको कब बाइंग करनी है, हमको कब सेलिंग करनी है ना, और मार्केट के मोमेंटम को समझने की कोशिश करनी है। देखो बहुत तेज़ी से नीचे गया था आज, और ये जो मूव आया ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बट मुझे ये लगा कि ये रिट्रेस करने के लिए ऊपर आया है। मैं यहाँ पर अगेन ट्रैप हो सकता था अगर मैं यहाँ पे अगेन कोई ट्रेड ले लेता, बट हमने वेट किया क्योंकि ये हमारा वेट फॉर प्राइस एक्शन जोन था, और ये जो ऊपर की तरफ गया है इसने कोई प्राइस एक्शन बनाया ही नहीं, सीधा सीधा ऊपर की तरफ चला गया, तो हमको कोई ट्रेड दिखा ही नहीं, है ना। जब हमको ट्रेड मिला तब हमने एक सेल का ट्रेड यहाँ पर किया, है ना। तो हमको यही समझना है, मार्केट को, मार्केट के मोमेंटम को समझना है, और हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमको कब सेलिंग करनी है, हमको कब बाइंग करनी है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, कि इससे कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग आप लोगों के लिए वीडियोस बना करके लेके आते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए चैनल को, ताकि और भी लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। गुड नाइट, कल मिलते हैं मॉर्निंग में।